बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत हो चुकी है और ममता बनर्जी इस वक्त बौखला गई हैं क्योंकि बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लग रहा था कि दोबारा से वो सत्ता में आएंगी, लेकिन अब सत्ता से बेदखल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट तो हो रही है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। नीतीश, आप तो बंगाल भी घूम के आए हैं, अगर आप पूरी चीजों को समझे, क्योंकि सुबह से जो हम ब्रेकिंग बता रहे थे, कभी सीटें घट रही थी कभी बढ़ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को यह विश्वास नहीं था कि ममता बनर्जी कभी सत्ता से बेदखल हो सकती हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कमियां ममता बनर्जी की रही हैं? ऐसे 5 कारण गिनाइएगा हमारे दर्शकों को जिसकी वजह से ममता बनर्जी पूरी तरीके से हार गई हैं, फिर बीजेपी की भी बात करेंगे। देखिए, इसमें आपने जो सवाल किया इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले तो मैं उन 5 कारणों को बता देता हूं जिस वजह से बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी है वो पूरी तरीके से हार चुकी है। उसमें सबसे पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसमें सबसे पहला कारण है हिंदुत्व। जिस प्रकार से हिंदुत्व का भरोसा, हिंदुओं का भरोसा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के ऊपर से उठता गया, उसने सबसे पहले ममता बनर्जी को हार दिलवाई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। लगातार 15 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप हर बारी चुनाव में यह कहकर के आते हैं कि देखिए इस बार अगर हम जीतेंगे तो हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, लेकिन आप फिर वही काम करते हैं। आज जब मुझे याद है कि जब ममता बनर्जी साल 2011 में चुनाव जीती थी, उससे पहले जब वो इलेक्शन के लिए जगह जगह घूमती थी तो वो कहती थी कि कम्युनिस्टों ने पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। लेकिन तस्वीर उससे बिल्कुल उलट है। जो पहले कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया, उससे कहीं ज्यादा बर्बाद पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने लेकिन किया। ममता बनर्जी तो कह रही थी कि भैया दुर्गा पंडाल के लिए हमने इतना पैसा दे दिया है, और काली पूजा के नाम पर जो उन्होंने कहा कि इतना इतना पैसा दिया, इतनी योजनाएं हम हिंदुओं की लाए हैं, तो क्या वो कंफ्यूजन में थी कि देखिए अभी हमें एकमुश्त होकर मुस्लिमों के लिए भी नहीं बोलना है, हिंदुओं के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि सनातन जो लहर चली है बंगाल के अंदर, वो आपने ठीक कहा कि बीजेपी उसे भुनाने में काफी कामयाब हो पाई है, लेकिन क्या ममता बनर्जी कंफ्यूजन में रह गई कि हमें मतुआ समुदाय की बात करनी है, मुस्लिम की भी बात करनी है, हिंदुओं की भी करनी है, और इसमें जैसे वो फंस गए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है राज सर, उन्होंने पहले ही बोला कि तृणमूल कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, कोई वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, डीएमके के भी उसी प्रकार से अपनी एक विचारधारा थी, हालांकि आज वो भी धराशय पे है। और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, तो वो ना मुसलमानों की ठीक से हो पाई। हुमायूं कबीर जाकर के अगर बैठे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उन्होंने ममता का किला अगर ढहा है तो उसमें दो दो बार हथौड़ा कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर ने चला दिया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू तो एक तरफा एक मुश्त होकर के ममता बनर्जी से उब करके हार गए। आपने कहा कि लाखों रुपए बांट दिए गए पंडाल में। जब मैं ग्राउंड पे घूमता था और जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ मुझसे खुल के बातचीत किया करते थे, तो मैं उनसे कहता था कि ममता बनर्जी तो बोल रही है मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा, मोदी भी नहीं है मुझसे बड़ा हिंदू। मैं तो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए दुर्गा पंडाल के लिए दे रही हूं। मैंने जगन्नाथ जी का कोलकाता के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, तो मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? तो लोगों ने सीधे सीधे एक बात कही कि ममता बनर्जी हर चीज को पैसे से खरीदने की कोशिश करती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि देखिए आपने जो बात कही वो हमने भी सुनी, लेकिन जो लोगों का था कि हाँ हमें खुलकर बोलना है नहीं बोलना है, उसमें थोड़ा सा संशय था, क्योंकि आपने कहा कि हिंदुओं ने खुल के बोला कि भैया पंडाल के लिए इतना पैसा दिया है लेकिन हिंदुओं के लिए वो काम नहीं किया गया, लेकिन जब आप पूछ रहे थे लोगों से तो लोग डर रहे थे। आपको नहीं लगता कि अब जब ममता दीदी बेदखल हो गई हैं तो वो हिंदू अब डरेगा नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो डर था, क्योंकि देखिए अर्जुन सिंह ने जो वीडियो जारी किया उस आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि कैसे कुंदन जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, और तो और जब चुनावी नतीजे आने वाले थे उसी दिन गोलियों से भूनने की बात हुई और गोलियां चलाई गई, तो आपको नहीं लगता कि अब वो डर जो हिंदुओं के मन में था शायद वो निकल जाए? डर निकल नहीं जाए, डर निकल चुका है। वरना आज कोलकाता के अंदर जिस प्रकार की तस्वीरें पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, भगवे रंग से एकदम पूरा लोग जबाडोर हुए पड़े हैं और अलग अलग कोलकाता की सड़कों पर घूम करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के सामने खड़े होकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कालीबाड़ी के अंदर। जिस कालीबाड़ी के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके गली पार करने में भी डरते थे, वहां पर अब जय श्री राम के नारे हैं। तो डर तो किसी बात का अब रहा नहीं। डर अब केवल और केवल किसके अंदर है आप समझिए, भाईपो के अंदर। भाईपो कोथाई आछे, ये तो मैं सुबह से सवाल कर रहा हूं कि भाईपो है कहां। भाईपो ने बोला कि 12 बजने दो, उसके बाद अमित शाह को मैं बताऊंगा कि असली गुंडाई किसे कहते हैं। 12 का 4 बज चुका है,
अमित शाह उसी वेस्ट बंगाल के अंदर अब जगह जगह पर झंडा लेकर के घूमने की तैयारी में है, जश्न मनाने की तैयारी में है, और भाईपो कहां है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो आप डर का आप समझ जाइए कि किस तरफ है। ममता बनर्जी की बात करते हैं। आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि ममता बनर्जी जो है अब वो जा रही है अपने बूथ पर, अब वो जहां जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन देने की बातें चल रही है कि वहां बैठ जाएंगी, चिल्लाएंगी, रोएंगी। अब आप समझिए कि ममता बनर्जी अभी से लगभग 3 बजे तक, जब सुबह से काउंटिंग हुई है 3 बजे तक ये कह रही थी कि अभी 4 राउंड बाकी है, अभी 4 राउंड बाकी है। ये बात तो आपकी ठीक है। देखिए, रोना तो होता ही रहेगा हाँ। और ममता बनर्जी ऐसे आरोप तो लगाती रहेंगे, लेकिन मैं आपसे ग्राउंड जीरो की जो हालात है वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीजें तो आपने समझा दी कि सनातन को लेकर लोगों को क्या विचार है और लोगों में अब डर नहीं है, लेकिन अब जो बात आएगी वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आएगी, क्योंकि देखिए एक महिला मुख्यमंत्री थी बंगाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और महिला मुख्यमंत्री को काफी पसंद भी करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं, अब नहीं, क्या, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने बोला कि महिलाएं महिला मुख्यमंत्री को पसंद करती थी। एक समय ऐसा था पश्चिम बंगाल के अंदर जब महिलाएं ममता बनर्जी को पसंद करती थी, लेकिन जब वही मैंने कहा कि 15 साल जो रहे हाँ। मुख्यमंत्री के तौर पर, शुरुआतों में महिलाओं ने काफी पसंद किया ममता मैं बनर्जी। देखिए, आरजीकर का जो कर्स है, आरजीकर का जो श्राप है, उसने ममता बनर्जी को घेरा। ममता बनर्जी का पतन का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो एक स्टेटमेंट है जब उन्होंने कहा था कि रात के 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलें। और देखिए, हम सुबह से यही डिस्कस कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ, क्योंकि हाँ। आपसे मैं यही डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो महिला उतारी गई, जो पीड़िता की मां थी, और जी। उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, और महिला मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने ये कहना चाहिए था कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कम से कम दुर्व्यवहार ना करे, एक महिला मुख्यमंत्री जी। होने के नाते। लेकिन इतना मैं समझना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में रूपा गांगुली सीएम बन सकती हैं, या फिर शुभेंदु अधिकारी हो सक, जो आपने लोगों को समझा है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग इतना तो चाहते हैं कि भाई कोई हिंदू हो, हिंदू चेहरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वो चाहते थे कि उनके नेतृत्व में कोई चेहरा आ पाए। जो आपने लोगों को भापा है, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो आपने सीएम फेस की बात कही। पश्चिम बंगाल के लोग सीएम फेस के तौर पर एक व्यक्ति को देखना चाहते हैं, और उसके पीछे का मैं कारण भी आपको बताऊंगा। वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है, लोग शुभेंदु अधिकारी को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि बीते 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का एग्रेशन लोगों ने देखा है, और वो चाहते हैं कि उसी प्रकार का मुंह तोड़ जवाब देने वाला अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ही पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा का रहना उचित माना लेकिन जाएगा। ये तो सम्राट की तरह हो गया ना, कि सम्राट चौधरी पे कभी आरजेडी में थे, फिर बीजेपी में आए और उन्हें सीएम बना दिया गया। पहले बीजेपी ये कहती थी कि नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन हो रहा है। अब वैसे ही बंगाल में होगा कि शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया आप जाए। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात ही यही है, वो बाहर का आया हुआ अंदर का आया हुआ ये सब नहीं देख रहे हैं। वो केवल ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति मेरी इस विचारधारा को अडेप्ट कर सकता है। आप देखिए, ठीक बगल के राज्य में चले जाइए, असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर के असम के अंदर बैठे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो बिहार के अंदर सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी का आना तय है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मुंह तोड़ जवाब देने की जब मैंने बात कही तो शुभेंदु अधिकारी जिन जिन सीटों से लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के एक बड़े खास आदमी हैं। वो उनसे आज मेरी लगभग सुबह 11 बजे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को एक बात कहा कि जो ममता बनर्जी की सीट है, जो कालीबाड़ी है, वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, और वहां पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ग्राउंड पे लोगों के अंदर वो भरास है। लोग बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब हम करें क्या, कैसे इन तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को अब भगाया जाए। और आप समझिए कि अब अभी से मेन मुश्किलें टीएमसी के लिए खड़े होने वाली है। सबसे पहली मुश्किल किसके लिए खड़ी होने वाली है? ममता बनर्जी के लिए नहीं होगी, वो तो संत बैठ जाएंगी अभी से। सबसे बड़ी मुश्किल भाईपो के लिए है, क्योंकि उसकी भाषा गुंडों वाली, उसकी हरकतें गुंडों वाली। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल बांग्लादेशियों के लिए है कि जो तारों के नीचे से आते थे उसी स्पीड से अब तारों के नीचे से जाना शुरू करेंगे। सोचिए कि जब एसआईआर हो रहा था तो उस समय पर ये हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश भागे थे, तो अब तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो अब क्या स्पीड होगी इनके भागने की। लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा से आरोप लगाया कि आपके सुरक्षा बल तो आपके हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपने निभाई नहीं, फिर आप बंगालियों को बाहर भेजने का काम करें। दरअसल देखिए, इस चीज को समझाइएगा, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बंगाली
मानुष जो लोग था, उसको लेकर ममता बनर्जी आवाज उठाती रही असम में या फिर दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में कि देखिए बंगाली भाषी लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जो बांग्लादेश से आए, जो मुस्लिम बंगाली भाषा भी जानते थे, जो मुसलमान थे, उनको बसाने का थोड़ा सा ममता बनर्जी ने वोटों के चक्कर में काम कर दिया। उसके प्रूफ भी हमने कई बार अपने दर्शकों को दिखाए हैं। तो क्या वो बंगाली मानुष समझ गया कि हमारे हकों को ममता बनर्जी छीन रही हैं और हमारे हक दूसरे को मिल रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए, वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझा हुआ था। इसके पीछे का कारण आप देखिए कि अगर आप 24 परगना जैसे इलाकों में जाते हैं या फिर ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाते हैं और वहां पर जो लोकल मुस्लिम्स थे, जो लेजिट पश्चिम बंगाल और भारत के मुस्लिम थे, वो खड़े होकर के देखते थे कि अरे भाई, आज से पहले ये तालाब भरा हुआ था। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ग्राउंड पे जो बिल्कुल हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। जो तालाब होते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, आप देखेंगे तो कोलकाता, 24 परगना, हर इलाके में आपको तालाब ढेरों दिखेंगे। और उन तालाब के ऊपर जो वहां के तृणमूल कांग्रेस के लोकल एमएलए हुआ करते थे, वो उसके ऊपर मिट्टी डलवा करके उसे पक्की जमीन बना करके, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, उसके बाद जमीन अधिग्रहण, और उसके ऊपर वो घर बना करके जितने भी बांग्लादेशी यहां पर आते थे उनको रहने के लिए दे दिया करते थे। तो वो आस पड़ोस के जो असली बंगाली मानुष था, वो तो देख ही रहा था कि भाई जहां तालाब था वहां पर घर बना दिया गया, मेरी पूरी की पूरी प्रकृति को, मेरे बंगाल को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी को इसने भी खियारा है, इसने भी, इस भूत ने भी पकड़ा है कि भाई एक बात बताइए, आप पश्चिम बंगाल के अंदर मां माटी मानुष की बात करते हैं। मैंने ये सवाल सबसे किया कि मां माटी मानुष का नारा तृणमूल कांग्रेस का रहा है शुरुआत से, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों के पीछे ममता बनर्जी ने कितना बेहतरीन काम किया? तो लोगों का एक ही जवाब था, मां को उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया। आरजीकर कांड हो, उसके बाद दसों कांड लोग गिनवा देते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से महिलाओं का रेट तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने फिक्स किया था, उसको लेकर के महिलाएं एग्रेसिव थी। दूसरी बात माटी की आती है, तो माटी का तो मैंने आपको बता दिया कैसे बर्बाद किया जा रहा था, वहां पर कैसे बाहरी तंत्रों को बिठा करके और कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना देखा जा रहा था। और मानुष की अगर बात करें तो मानुषों की हत्या इस प्रकार से की जाती थी कि अगर तुम्हारे हाथ में भाजपा का झंडा है या तुम्हारे मुख से 2 बार भाजपा निकल भी गया तो तुम्हारी जान चली। क्योंकि आपने सही कहा, एनसीआरबी का आंकड़ा भी हम बता चुके हैं, जो बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता थे, ममता की सरकार में 1100 से ऊपर उनकी संख्या थी और तो अनगिनत लोग थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नीतीश कुमार ग्राउंड जीरो पर गए थे, इसलिए हमने जरूरी समझा कि ग्राउंड के हालात वो समझाएं और कहीं ना कहीं ये जानने की आप लोग कोशिश करें कि बंगाल ममता राज में कैसा था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में कितना बदलाव आएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने जो मेहनत करी है, आगे आने वाले समय में और वो कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि 5 सालों में बीजेपी को दिखाना होगा कि कितना काम वो करती है और उसके बाद किस तरीके से बंगाल की जनता एक बार फिर से उसे पसंद कर पाती है या नहीं। क्योंकि बंगाल की जनता ने अभी तो ये फैसला ले लिया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और हम आपको सुबह से लगातार खबरें इस बाबत दिखा भी रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।